लखनऊ में कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पूजा पाठ के साथ अपना विभागीय कामकाज शुरू कर दिया है। इस दौरान न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत उन्होंने की और क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनके पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनको लेकर कहीं न कहीं उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं मंत्री जी, जिस तरीके से पिछले 5 साल की बात करें तो लगातार कारागार विभाग में बड़ा काम हुआ है, लेकिन बहुत सारी शिकायतें रहती थी कि अंदर मोबाइल जाते हैं और बहुत सारी अमानवीयता भी होती है। हालांकि बहुत सारी चीजों को लेकर काम हुआ है, तो किस तरीके से देखते हैं विभाग। देखिए, आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत बेहतर हुआ है पिछले 5 साल के कार्यकाल में, और माननीय योगी जी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। उस भरोसे को उनको कायम रखते हुए पिछले 5 साल के कार्यकाल से और इसको बेहतर बनाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, और बहुत अच्छा करेंगे। कारागार विभाग के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि बहुत सारी वेतन विसंगतियां हैं, जिसको लेकर डीजी को भी उन्होंने लिख कर दिया है। तो माने ये सारी चीजें अब धीरे धीरे दूर हों। देखिए, पहले मैं सबसे संवाद करूंगा, संवाद करने के बाद में हमारे छोटे से स्तर का कर्मचारी भी हमने अपने विभाग में कह दिया कि वो सीधा हमसे संपर्क कर सकता है। अगर अपने विभाग का छोटे से छोटा कर्मी अगर हमारे पास पहुंच करके अपनी मन की बात न कह पाए तो मैं मानता हूं कि हम अपने कर्तव्य से पीछे हैं। हमें सभी, छोटे हो बड़ा हो, सबसे सामंजस्य बिठा करके और सबकी समस्याओं को समझ करके और सबके साथ मिल करके बैठ करके उसका समाधान कराने का प्रयास हमारा रहेगा। और छोटे से कर्मचारी को भी ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम अधिकारी हैं, वो कर्मचारी है, हम मंत्री हैं, वो कर्मचारी है। एक अभिभावक की भूमिका हम निभाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि आप भी एक परिवार की तरह रह करके काम करिए तो बेहतर काम होगा। दूसरा सर बड़ा विभाग है होमगार्ड, जिसको लेकर ड्यूटी और सैलरी बहुत सारी समस्याएं पिछली बार भी आई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने उसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी, कई कमांडेंट भी सस्पेंड हुए थे। तो क्या माना जाए इस बार कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी और जो उनकी ड्यूटी है, जो उनके चार्ट के हिसाब से उनको लगाने की बात की और उनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी देने की बात की ताकि उनका जीवन स्तर उठा सकें, तो माना जाए इस बार चीजें बेहतर होंगी। बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे हम। कई चीज़ें हमने ध्यान में रखी हैं, उसको पूरा समझ करके हमने कुछ पॉइंट नोट भी किए हैं। आज उनको अभी नहीं बताएंगे हम, समझने के बाद में और उनको पूरा विभाग के साथ बैठ करके उनकी बेहतरी के लिए जो प्रयास होगा। देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि कोई मंत्री पदभार आज ले रहा है, उससे पहले ही 1,18,000 से ऊपर और उनके साथ में सीधा संवाद कर लिया, उन तक अपनी शुभकामनाएं दे दी और उनको बता भी दिया कि एक अभिभावक के रूप में हम काम करेंगे और आप अपने मन की बात हमसे जब भी चाहें, खुला दरबार हमारा रहेगा, कह सकते हैं। जब तक हम अपने विभाग के सभी के मन की बात समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता। ये मेरा अपना मानना है। तो सबकी सुनेंगे और समझेंगे और फिर उसके बाद प्रयास करेंगे कि हमारे चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, सबकी सुनकर समझ करके उसमें जितना बेहतर हो सकेगा। क्योंकि वो भी मैंने देखा है कि होमगार्ड कर्मी हमारे चौराहे पे कई धूप में मेहनत करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं चल पाया। कोरोना काल में जब हमारे प्रवासी अपने घर जा रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज के माध्यम से उनको घर तक पहुंचाने का प्रयास किया था, जिस समय पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित था, उस समय हमारे होमगार्ड कर्मी उन हमारे प्रवासियों को घर तक पहुंचाने का काम होमगार्ड कर्मियों ने किया। मैं उनकी भावना, उनके उस कर्तव्य को हृदय से अभिवादन करता हूँ। सर, आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन का एजेंडा दिया है, कहा है कि सब जितने भी लोग हैं 100 दिन में कुछ ऐसा काम करें जो हमने अपने घोषणा पत्र में किया है। तो क्या माना जाए दोनों विभागों का महत्वपूर्ण काम जो 100 दिनों में हमने जो एजेंडा बना रहे हैं हम उसको पूरा करके 100% करके दिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से। ये है मंत्री धर्मवीर प्रजापति जो कह रहे हैं चीजें बेहतर हुई हैं, बची हुई चीजों पर हम काम करेंगे। 100 दिन के एजेंडे पर हम बेहतर तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है चीजें बेहतर हों। कैमरामैन सोनी के साथ में इसके बाद न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ।